श्री विकास रामलीला में कलाकारों का उत्साह बढ़ाने के लिए झज्जर की विधायक एवं पूर्व मंत्री गीता भुक्कल पहुंची और कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जैसे असत्य पर सत्य की विजय हुई है तो यहाँ भी असत्य पर सत्य की जीत होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से षड्यंत्र कर श्री राम पार्क को तोड़ा गया और रामलीला का मंचन वहां पर नहीं हुआ, इसका उन्हें खेद है, लेकिन उन्होंने कहा न्यायपालिका पर उन्हें पूरा विश्वास है और जल्द ही पंडित श्री राम शर्मा पार्क बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि अगले साल रामलीला का मंचन पंडित श्री राम पार्क में होगा। इस अवसर पर रामलीला देखने पहुंची विधायक गीता भुक्कल ने महिलाओं के साथ बैठकर रामलीला का लुत्फ उठाया और कलाकारों की कलाकारी देखी। वहीं क्लब के डायरेक्टर ओपी सैनी ने बताया कि हमारी रामलीला बहुत ही अच्छी चल रही है और दर्शकों की भीड़ उमड़ कर आ रही है। उन्होंने कहा कि आज लक्ष्मण मूर्छा का दृश्य दिखाया जाएगा जो बहुत ही सराहनीय रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंडित श्री राम शर्मा पार्क में उनकी रामलीला होती थी और किन्हीं कारणों से रामलीला नहीं हो पाई है, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि अगले साल रामलीला वहीं पर होगी। इसका उन्हें आश्वासन भी मिला है। रामलीला में रामलीला का हनुमान मैं मर्यादा के चरणों में नमन करती हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि जो रामलीला का मंचन हम देखते हैं उसको अपने जीवन में अच्छे से उतारने का हमें प्रयास भी करना चाहिए। कल जो है विजयदशमी का त्यौहार है, हमारी जो है अच्छाई की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, असत्य की हार होगी। इस त्यौहार को भी सभी लोग धूमधाम से मनाएं। माँ के नवरात्रे इस समय चल रहे हैं, आज नवमी का त्यौहार था। मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हमें न केवल रामलीला का मंचन देखना चाहिए बल्कि इससे हमें अपने जीवन में अच्छाइयों को लाने का काम भी करना चाहिए। मैम, यहाँ श्री राम पार्क में रामलीला हो रही थी लेकिन यहाँ करनी पड़ी, उसका कारण क्या रहा है? मुझे बड़ा ही दुख हुआ इस बात को देखकर। पंडित श्री राम पार्क में लगातार हमेशा से वर्षों बरस से रामलीला का मंचन होता था। किन्हीं कारणों से ये जो है बहुत बड़ी घटना भी मैं समझती हूँ इसको कि महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम जी के नाम से जो पार्क था उसको तहस नहस कर दिया गया। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि वापस जो वक्फ बोर्ड का और म्यूनसिपल कमेटी का जो भी झगड़ा चल रहा था फीस ना भरने की वजह से, और इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बू आती है और मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह सकती हूँ इसमें बीजेपी की सरकार और नेताओं का इसमें हाथ था। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा जितनी भी ज़मीन पहले से 4,428 स्क्वायर मीटर थी उतनी की उतनी हम लोगों को वापस मिले। कोर्ट में मामला लंबित है, हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और हम उम्मीद करते हैं पंडित श्री राम जी के नाम से जो पार्क है वहाँ पर वो ज़मीन वापस हमें मिलेगी और फिर दोबारा से भव्य रामलीला का मंचन जो है उसी स्थान पर ऐसा हो, ऐसी हम कामना भी करते हैं और हम लोग इसके लिए पूरा का पूरा प्रयासरत भी रहेंगे। देखो, रामलीला का मंचन इन बच्चों ने बहुत मेहनत करके इतना अच्छा दर्शाने की कोशिश की है कि सभी भाई और माताओं बहनों ने इसकी सराहना की। जो भी बुराई के प्रति कार्य था उसको मिटाने की चेष्टा की है, अच्छाइयों को अपनाने की चेष्टा की है। सभी इतने प्यार से रामलीला का मंचन देख रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं कह सकते। इतनी बड़ी भीड़, इतनी तादाद में इतनी ज़्यादा भीड़ हमने कहीं नहीं देखी किसी भी रामलीला में। ये तो आप भी देख रहे हैं। पत्रकार महोदय, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस रामलीला के मंचन के बारे में जो भी ये दर्शाया गया है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस रामलीला में जिस भी कलाकार ने काम किया है वो बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य किया है। जितने भी बच्चे इसमें लगे हुए हैं इस कार्य में सभी प्रेम भाव से बहुत ही अच्छा दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दुखद घटना हुई थी श्री राम शर्मा पार्क में, आपकी रामलीला होती थी लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में सभी कलाकारों को दुख है और मुझे तो इतना ज़्यादा दुख है। जिस मंच को हमने इतनी भक्ति करके सजाया था और उस मंच को राजनीतिक तौर पर तोड़ दिया गया, क्योंकि उस मंच ने इन बच्चों को बहुत कुछ दिया था और उस मंच के प्रति इनकी बहुत ही ज़्यादा भक्ति की भावना जुड़ी हुई थी। इन बच्चों ने
उस मंच के बारे में बहुत ही संघर्ष किया, लेकिन वो मंच नहीं बन पाया। प्रशासन के आगे बच्चे हार गए क्योंकि राजनीतिक तत्व इससे जुड़े हुए हैं। तो आने वाले समय में आपकी रामलीला वहीं हो पाएगी लगता आपको? देखो, यहाँ की विधायक गीता भुक्कल जी ने हमें आश्वासन दिया है और सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी हमें कल ये आश्वासन दिया है कि अगली साल अगर जो रामलीला का मंचन होगा तो उसी मंच पर होगा। प्रभु ने चाहा तो उससे भी भव्य आपका मंच बना दिया जाएगा और उस जितनी पैड़ियाँ बनी हुई थी उससे भी डबल पैड़ियाँ बना दी जाएगी। बोलो जय श्री राम। जय